एवरीवन, वेलकम टू के एजुकेशन हब। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा के कर रहे होंगे और घर पे सेफ बैठे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप हमें कमेंट करके बताएं जो आपको बाकी के क्वेश्चन के ट्यूटोरियल मिले हैं वो आपको कैसे लगे। ओके, तो मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको समझ में आया, कैसा अच्छा लगा नहीं लगा, तो मुझे भी एक आइडिया होगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अदरवाइज़ मेरा ट्यूटोरियल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है चीज़ें। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो अभी हमने जो नेक्स्ट पीछे वाले ट्यूटोरियल में जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता करना है। बट यहाँ पे भी वही चीज़ें करनी है आपको, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है आपके पास कि आपको अगर कंसिस्टेंट मिल रहा है, मतलब कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वहाँ पे। कंसिस्टेंट मीन्स क्या कि या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे होंगे या तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। और ये कंडीशन कब होती है? जब ओवरलैपिंग होती है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, ओवरलैपिंग होती है। और कब होती है? जब इंटरसेक्ट करती है एक, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। और इनकंसिस्टेंट मतलब जब आपके इक्वेशन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, कहीं पे मीट ही नहीं करेंगे तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ओके, तो अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफिकली करना है, ठीक है, मतलब ग्राफिकली बताना है उसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलते हैं अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम उसको बारी बारी से सॉल्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करते हैं सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो अभी हमें पता करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, जब मैं इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही थी, तो वहाँ पे एक रूल बताया था, हमें रेशियो को कंपेयर करना है। कैसा? a1 अपॉन a2 को करना है कंपेयर। a1 क्या होता है? x के कोफिशिएंट, और a2 क्या होता है? ये सेकेंड वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखिए ये 1 है और यहाँ से ये क्या है? 2 है ना, तो यहाँ से ये 2 हो गया। फिर दूसरा b1 अपॉन b2 चेक करना है। तो b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट, और b2 क्या होता है? सेकेंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे 2y का b2 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है हो रहा है इक्वेशन आपका, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है हाफ, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है हाफ। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमें मतलब कि वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी? c1 c2 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं c1 c2 की वैल्यू। तो यहाँ से c1 क्या होता है आपका? c1 अपॉन c2। तो c2 क्या होगा आपका? यहाँ से ये जो 5 होता है कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, यही होते हैं c1, और c2 सेकेंड वाले इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो c1 क्या है? 5 और ये c2 क्या है? 10। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 5 2 से 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई आपको? 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। मतलब हम देख पा रहे हैं कि कैसा बन रहा है कि ये भी इक्वल है आपका, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। मतलब हम लिख सकते हैं कैसा, क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन आ गए। तो अब ऐसे इक्वेशन में क्या होता है, मतलब आपको वैल्यू सब पे सेम मिल रही है, सारे रेशियोज में सेम वैल्यू मिल रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट तो है। लिखेंगे हम दिस इज कंसिस्टेंट। और इसके बाद आपको कैसी वैल्यू मिलेगी? ओवरलैपिंग मिलेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर
दूसरी लाइन रहती है, ओवरलैप कर जाती है ना लाइन इसमें, इस केस में, तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कैसे मिलेगी, बहुत सारे आपको यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें पता चल गया कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो हम इसके लिए ग्राफ, बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बता रही हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना उसके लिए ग्राफ आप खुद ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। तो मैं अभी आपको इस पे ग्राफ पे बताती हूँ इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रख लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो हम रखते हैं वैल्यू इसके लिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, हम इसके लिए अब वैल्यू रखेंगे। तो इसके लिए पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया बॉक्स, और इसमें एक में x की रखनी है, एक में y की रखनी है। तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि आप क्या रखोगे तो आपको क्या मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा हम वैल्यू नहीं रखेंगे, 1 या 2 हम वैल्यू को रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे हम अगर 0 रखते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आप रख के देखो, x के जगह रखो वैल्यू। अगर आप x के जगह पे वैल्यू रखोगे 0, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 0, x के जगह पे हमने 0 रखा, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, मतलब y इज इक्वल्स टू 5। मतलब कि अगर आपने x की जगह 0 रखा तो आपको कैसी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई 5। अब दूसरे केस में अगर आप x के जगह पे x इज इक्वल्स टू 1 रख लो, अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखते हो तो वैल्यू कैसे मिलती है आपको, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। मतलब आपने जो वैल्यू रखी यहाँ पे x में 1 की, तो वैल्यू कैसे मिली, y की 4 मिली यहाँ पे, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिल गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम यहाँ पे। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं यहाँ से, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y। तो दूसरा लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ओके। इसके लिए अब हम चेक करेंगे। तो इसके लिए चेक करने से पहले हम यहाँ भी वही काम करेंगे, इसके लिए बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स में हम लिखते हैं x y, ठीक है। तो हमने रख दिया x और y की वैल्यू रख दी। उसके बाद अब यहाँ पे हम बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। अगर आप फिर से यहाँ पे x के जगह पे 0 रखिए, x के जगह पे हमने यहाँ पे हम x के जगह पे इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 में हमने x के जगह पे 0 रखा। तो यहाँ से अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, इसमें रखिए वैल्यू, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये तो 0 हो गई, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, एंड 2 5 10, तो y इज इक्वल्स टू 5। मतलब अगर आपने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है, वैल्यू आप क्या रखते हो यहाँ पे 0, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 5 मिल रही है वैल्यू इस इक्वेशन में। फिर उसी तरह तो हमारा यहाँ पे वैल्यू मिला 0 और 5। एंड नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि अगर हम यहाँ पे जो है x की वैल्यू को एक बार 3 रखते हैं तो क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 3 रख दिए तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, एंड देन 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 और ये 4 हो जाएगा, देन 2y इज इक्वल्स टू 4, एंड देन 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से हम y इक्वल्स टू 2 वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई है आपको।
अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो वैल्यू आई है, जो आपकी वैल्यू जो निकल के आई है, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी x इक्वल्स टू 3 and 2 यहाँ पे रख दिया। अब हम ग्राफ पे बनाते हैं इसको एक बार, तो हम बेटर समझ सकेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पेज पे ही A4 शीट पे ही मैंने ग्राफ बना लिया है। तो आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने x की वैल्यू क्या रखी थी इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 0, तो यानी कि यहाँ पे ये ओरिजिन ये 0 हो गया, और y की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये 0 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं 1 और 4, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ से और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे 1 और 4 आएगी, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम मैच कर देते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम आगे आगे तक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से आपको करनी है, मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट कर रही है। अब हम दूसरी वैल्यू लें इसके लिए। अब ये किसके लिए था, x प्लस ये वाली जो हमने ली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा इक्वेशन है आपका यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5, तो मतलब फिर से इसी पॉइंट पे मैं इसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि ये हमारा सेम पॉइंट हो गया 0। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से इसको ये आगे 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 इस पॉइंट पे ये आगे चल के मीट कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब जो आपका ये जो 2 पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया आपका 3 और 2 वाला पॉइंट, राइट। तो इसको आप अगर मैच करोगे, देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट मैच कर रही हूँ, तो इसको अगर मैच करोगे तो ये बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। और ये ग्रीन लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है आपकी कौन सी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे पता भी चल रहा है कि कौन सा लाइन है, ये पैरेलल लाइन है ना। तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है ओवरलैपिंग भी कर रही है, और हमें कंसिस्टेंट वाले की ही ग्राफिकली शो करनी थी, तो हमने कर दिया ग्राफिकली शो, तो हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको 0 आएगी और y की वैल्यू आपको 5 आएगी, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे वैसे निकाल सकते हैं वैल्यू किसी भी पॉइंट पे रख के, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। आई गेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16, यही है ना। ये सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16, यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे फिर से हमें वही चेक करना है, a1 अपॉन a2। अगर हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 चेक करेंगे तो a1 क्या होगा 1 और a2 क्या हो जाएगा 3। आई गेस ये आपको समझ में आ रहा होगा। और b1 चेक करें तो b1 अपॉन b2 चेक करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे माइनस में अब आ गया टर्म्स, तो हम यहाँ पे माइनस को लेंगे, -1 एंड b2 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे -3 ले लिया, तो ये और ये कैंसिल, तो 1/3, ओके। हमने बोल दिया इसको दोनों इक्वल है। एंड इसके बाद अगर आपको मिल गया, ये दोनों इक्वल मिल गया है, तो अब आपको c की भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू हमें चेक करने के लिए यहाँ पे हम c1 की वैल्यू रखें तो c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से 8
और यहाँ से 16, तो हमने 16 रख दिया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या 1/2। तो अब आप कह सकते हो कि आपकी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है ना। ये दोनों इक्वल ही तो है, लेकिन ये है क्या इक्वल, C1 C2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। मतलब सिर्फ जो आपकी वैल्यू आई है, इक्वेशन जो आई है बनके A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये कब होता है, जब आपकी इक्वेशन पैरेलल होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन इज पैरेलल, बोल सकते हैं ना। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, सो द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 2x प्लस y माइनस 6 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हम पहले इसका तो वो चेक कर लेंगे, इक्वेशन A1/A2 चेक करते हैं। तो A1/A2, A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4, तो यहाँ से 4 आ गया, देन 2 2 = 4 देन इज इक्वल्स टू हाफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर B1/B2 चेक करेंगे। तो B1/B2 क्या होगा आपका, यहाँ से B1 y यानी कि 1 होगा और B2 यानी कि यहाँ पे -2 हो गया, -2 हो गया ना। यहाँ से ये माइनस की भी वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि क्या, अब ये और ये कभी इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑफ माइनस। आप इसको -1/2 लिख सकते हैं, लिखते हैं क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर ही रहता है हमेशा। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। और ऐसा कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, लाइक दिस, ऐसे कुछ लाइन होती है ना। तो इस पॉइंट पे ये मीट करती है और इस पॉइंट पे क्या होता है, और सॉल्यूशन कैसा मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इस पॉइंट पे। ठीक है, आई होप ये आ गया हो समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, अब इसके बाद जब हमें पता चल गया कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और ग्राफ के लिए आपको यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलिए रखते हैं। पहले इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 कर दिया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू x और y की रख के। तो हम इसके लिए पहले बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स को हमने यहाँ पे बना दिया एंड यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी और इस पॉइंट पे हमने y की वैल्यू रख दी है, y, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू रखते हैं। तो जब हम यहाँ पे एक बार हम x की वैल्यू रखते हैं, क्या x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या होती है। तो x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो ये वाली टर्म्स 0 हो गई, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 6 देन y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से आपको 6 आ गई वैल्यू, यानी कि आपने जब x में 0 रखा तो आपको आया क्या 6 आया। अब दूसरा और पॉइंट रखते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट रखते हैं, अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 रख दिए, x इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं क्या होती है वैल्यू। तो x इक्वल्स टू जब हमने 1 रखा यहाँ पे, तो ये वाली टर्म क्या होगी 2 होगी, 2 × 1 है ना। यहाँ से 2 × 1 आई वैल्यू एंड प्लस y इज इक्वल्स टू 6। देन यहाँ से 2 इस साइड आएगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 एंड देन y इज इक्वल्स टू 4। यानी कि आपने जब x की वैल्यू 2 रखी है तो आपको वैल्यू क्या मिल गई 4 मिली। तो हम यहाँ पे रख देंगे x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन की तो वैल्यू मिल गई। अब दूसरे इक्वेशन की देखते हैं। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं काम, इसके लिए भी 4x माइनस 2y। अब यहाँ पे इस साइड -4 है, हम 0 की इस साइड ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो अब इसके लिए भी हम फिर से बॉक्स बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ,
ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। और हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिया, किसके लिए, x के लिए और y के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आपने रख दी, क्या x की वैल्यू फिर से यहाँ पे अगर 1 ले लो तो x की वैल्यू 1 ले ली, मान लो आपने 1 ले ली x की वैल्यू, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, एंड देन यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 4 और 4 0, देन ये भी इस साइड चला जाएगा, माइनस 2y इस साइड डिवाइड हो करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब आपने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब फिर से कुछ और वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो अब हम वैल्यू ले लेते हैं एक बार x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो चेक कर लेते हैं क्या आती है वैल्यू एक बार। तो आपकी जो वैल्यू आएगी एक बार चेक करके, यहाँ पे इसमें रखिए, यहाँ पे 2, तो 4 यहाँ से 4 इंटू 2। ठीक है, अब 4 इंटू 2 हमने रख दिया है यहाँ पे, एंड देन माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, एंड देन यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 आएगा, एंड देन माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, ये माइनस होगा और माइनस का साइन ज़्यादा 8 में, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, एंड देन ये माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 ये कैंसिल होके सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, मतलब आपने जब x की वैल्यू 2 ली है तो y की भी वैल्यू 2 आएगी आपको। मतलब अब दोनों ये आ गया आपके पास एक क्वेश्चन, x और y की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा और ऐसा, यहाँ पे एक पॉइंट पे किसी न किसी पॉइंट पे ये मीट करेगी, और जो पॉइंट होगी वही x और y की वैल्यू होगी। ये मैंने इसके लिए आपको पिछले जो क्लासेस है, जो आपकी 1 और 2 और 3 नंबर की जो क्वेश्चन है, वहाँ पे मैंने ग्राफ को अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देखिए, और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से वॉच करें वीडियो को। ठीक है, तो फिर आपको ग्राफ समझ में आएगा। मैंने आपको वैसे भी इस क्वेश्चन के मैंने फर्स्ट ग्राफ बता दिए, तो मैं सेकंड नहीं बता रही हूँ, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 देखते हैं यहाँ से, तो a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है आपका यहाँ पे 4 है, तो यानी कि अपॉन 4, यानी 2 2 सा 4, यानी कि आपका 1/2 आया निकल के। ठीक है, देन b1 अपॉन b2 भी चेक करते हैं। तो b1 अपॉन b2 चेक करने के लिए यहाँ से फिर से b1 की वैल्यू, यानी कि ये क्या है आपकी माइनस है, -2 अपॉन, और b2 की वैल्यू क्या है -4 है, तो यहाँ से -4, ये और ये माइनस कैंसिल, एंड देन 2 2 सा 4, यानी कि 1/2। अब आपके पास a और b दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि आपको c भी निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। c1 c2 की वैल्यू, c1 क्या है -2, यहाँ से कांस्टेंट टर्म ही तो होता है -2, और ये क्या है आपका c2 -5, तो ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2/5। तो 2/5 ये आया निकल के, और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल ही तो है ना, इक्वल है ये वाली वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 बोल सकते हैं। तो ये कब होता है, जब आपकी वैल्यू पैरेलल होती है। तो हम बोलेंगे द गिवन इक्वेशन इज पैरेलल, सो तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन इज, द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। और आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी कुछ जानकारी और भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर आपको बनाने की कोशिश करेंगे।